Hello बच्चों, let's read the question. The sum of three numbers in AP is 18. If the product of first and third terms is 5 times the common difference, find the numbers. So let's say the key concept. So the key concept is जो हमारे पास 3 numbers होंगे AP के 3 numbers are वो numbers क्या होंगे A minus D होंगे फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर ए होगा और जो थर्ड एंड द लास्ट नंबर होगा दैट इज ए प्लस डी होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उनका सम दिया है दैट इज ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी. इन तीनों का समेशन हमें दिया है 18. डी और माइनस डी कैंसिल आउट, 3 टाइम्स ए की जो वैल्यू आ रही है वो 18 आएगी. इम्प्लाइज दैट जो ए की वैल्यू आएगी रिक्वायर्ड वो आएगी 6. इट मीन्स ए इज माई 6. नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड नंबर है वो उनका प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ तो 5 टाइम्स वो किसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस के. इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर है दैट इज ए माइनस डी उसका मल्टीप्लाई अगर मैं थर्ड नंबर दैट इज ए प्लस डी से करता हूँ तो जो रिक्वायर्ड है वो है 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस दैट इज डी के. अगर a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ b की वैल्यू है d के बराबर तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 5d के बराबर हुआ. वेयर d की वैल्यू बेसिकली a की वैल्यू हमारे पास 6 मेंशन है और हमें d की वैल्यू यहाँ से निकालनी है. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, a की जगह लिखते हैं 6 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 5d. अब नाउ 6 मीन्स 36 आएगा तो हम लिख सकते हैं क्या 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d के बराबर हो गया. नाउ अगर मैं इस डी स्क्वायर को उधर लेके जाऊं इंप्लाइज दैट क्या बनेगा, प्लस में डी स्क्वायर प्लस 5d बन जाएगा. अगर मैं 5d लिखता हूं डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इन सभी की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी. ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड यूज करता हूं दैट इज मुझे मल्टीप्लाई करने पे 36 लाना है, माइनस करने पर 5 लाना है. डी स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 4 दैट इज 9 4 36, 9 माइनस 4 विल बिकम 5. 36 इज इक्वल टू 0. implies that d square plus 9d minus basically 4d minus 36 is equal to 0. अगर मैं यहाँ से d कॉमन लेता हूँ फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म से और यहाँ से इनकी पेयर से तो ये बनेगा d प्लस 9 और यहाँ से अगर मैं माइनस 4 कॉमन लेता हूँ तो दिस विल बिकम d प्लस 9 और इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है d माइनस 4 और d प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो जो d की वैल्यू आई वो आई एक बार 4 कॉमा माइनस 9. ये दो वैल्यूज मेरे पास d की वैल्यू आ रही है. हेंस अगर मैं वैल्यूज लिखता हूँ अपने जो नंबर्स मेरे पास आ रही हैं, हेंस इफ a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मेंशन है a इज एवरी टाइम 6 और d इज इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ माइनस 9. सो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर्स आर फर्स्ट नंबर था a माइनस डी तो a माइनस डी के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा दैट इज अगर मैं लिखूं a माइनस डी लाइक दिस, सेकेंड नंबर a एंड थर्ड नंबर इज a प्लस डी. तो a माइनस डी a की वैल्यू ऑलरेडी 6 है और माइनस माइनस प्लस 9 तो दिस विल बिकम 9 6 15. सेकेंड नंबर होगा a दैट इज ऑलरेडी मेंशन है 6. थर्ड नंबर a प्लस डी दैट इज 6 माइनस 9 दैट इज व्हाट माइनस ऑफ 3. ये नंबर्स होंगे मेरे अगर a की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू माइनस 9 है. सिमिलरली उसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पास d की वैल्यू लिख सकते हैं. इफ a की वैल्यू अगर 6 है और d की वैल्यू मेरे पास प्लस में 9 बेसिकली प्लस में 4 है यहाँ पर क्योंकि एक माइनस 9 एक 4 है तो हमारे पास नंबर्स क्या होंगे. सो नंबर्स क्या होंगे, पहला नंबर a माइनस डी दैट इज 6 माइनस 4 दैट इज 2. सेकेंड नंबर विल हमारा 6 बेसिकली दिस एंड द थर्ड नंबर इज 6 प्लस 4 दैट इज 10. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.